हाँ माँ, अभी ला। चोरी कर ये मुकाबले लगा खून करके। चोर कहीं का रोटी चुराता है। माफ करना भाई, मेरी माँ भूखी है, उसने 3 दिन से खाना नहीं खाया। माँ का बच्चा, तो उसको पुलिस जमा दे। छोकरे, नाम क्या है तेरा? पूछते हैं नाम क्या है? राज। और बाप का नाम? माँ ने पिताजी का नाम नहीं पता। माँ रहती कहाँ है? पूछते हैं माँ रहती कहाँ है? नहीं बताऊंगा। बताएगा नहीं तो तेरी जमानत कौन देगा? जानता है फिर जेल जाना पड़ेगा। जेल? भागता कहाँ है? मुझे जेल मत भेजो, मेरी माँ भूखी है। मुझे जेल मत भेजो, मेरी माँ भूखी है। मुझे जेल मत भेजो। डरता क्यों है बेटा? अभी तो ये पहला कदम है, रास्ता बहुत लंबा है। पागल है क्या? रोटी को देखकर हंसता क्या? जवाहरलाल साहब, ये रोटी है ना, ये रोटी है ना, जुल्मी बड़ी बेवफा है। क्या बकता है? इसने हमको बहुत चक्कर दिया जमादार साहब। 12 बरस पहले अगर यही रोटी मुझे जेल खाने के बाहर मिल जाती ना, तो इसी के पीछे बार बार यहाँ चक्कर क्यों लगाने पड़ते। बस बस, फुकट की रोटी बहुत खा ली। चलो, तुम्हें साहब बुला रहा। तुम्हारा टाइम हो गया, और कोई दूसरा होटल ढूंढो। टाइम खलास? हाँ। ओके बॉस, अभी तो हमको इधर का खाना पसंद नहीं है। अभी तो हम ताजमहल होटल का खाना खाएगा। ताजमहल होटल का खाना खाने का हो तो चोरी चपाती छोड़ दो। यस बॉस। शीशा कतरना छोड़ दो। यस बॉस। और कोई अच्छे रास्ते पे लगो। तीर्थ यात्रा को जाता है बॉस। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ। घर बार नहीं, संसार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। उस पार
बार किसी से मिलने का इकरार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। सुनसान नगर अनजान डगर का प्यारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। आबाद नहीं बर्बाद सही, गाता हूँ खुशी के गीत मगर, गाता हूँ खुशी के गीत मगर। जख्मों से भरा सीना है मेरा, हंसती है मगर ये मस्त नजर। दुनिया दुनिया मैं तेरे तीर का या तकदीर का मारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। Hands up. राज राज, तूने तो मुझे डरा ही दिया था। गले लग जा। वेल बॉस, हाउ इज बिजनेस? तू तो अंग्रेजी बोल रहा है, तो क्या बात है? इस बार जेल में एक पॉलिटिकल से वास्ता पड़ गया, मैंने सोचा लगे हाथ अंग्रेजी पढ़ लूं, काम ही आएगी। और सुनाओ, माँ का क्या हाल है? उसे कहलवा दिया था ना? हाँ, उसे तो जब ही खबर कर दी थी। वो तो बेचारी ये सोच रही है कि तू अपने सेठ के साथ वो लंबे सफर गया हुआ है। देख, घर जाना, तेरा ठाट बाट देना, मैंने तेरे सब इंतजाम कर रखा है। चलिए ये तो बताओ, माँ को पैसे भिजवाते रहे हो कि नहीं? ये तो पूछने की बात है। हर महीने की पहली तारीख। और सुन, तुझे भी तो कुछ पैसे की जरूरत होगी, ये ले। इसे ढूंढ रहे हो दादा? मैंने सोचा मेरे लिए ही तो लाए हो, क्यों ना खुद ही निकाल लूं। तुम्हें चाहिए तो 10-20 दूं? भाई शाबाश बेटा, शाबाश। तू अपने गुरु का नाम जरूर रोशन करेगा। शाबाश। फिर मैं तेरे बाप से पूछूंगा कि शरीफ की औलाद कैसी होती है। माँ, हेलो मम्मी डार्लिंग, हेलो। राज बेटा, मेरी तो आंखें तरस गई तुझे देखने को। पता है, पूरे 1 बरस के बाद आया है आपकी तो। आखिर ये तेरा सेठ तुझे कहाँ कहाँ लिए फिरता है? कुछ ना पूछो माँ, अब के तुम्हारा राज विलायत तक हो आया। विलायत? लंदन, फ्रांस, पेरिस, न्यूयॉर्क, अमेरिका, यहाँ तक कि वापसी में आर्थर रोड तक होता आया। हमारा सेठ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है ना। वो क्या होता है रे? तो तुम इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं जानती माँ? वाह, ये तो बड़ी सीधी हो। तुम्हारा बेटा इतना बड़ा बिजनेसमैन होने वाला है और तुम्हें ये नहीं पता कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट किसे कहते हैं? सुन माँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मतलब है इधर का माल उधर और उधर का माल इधर। मगर माँ, ज्यादातर तो उधर का माल ही इधर होता है। मैं क्या जानू, तू तो अब फर अंग्रेजी बोलने लगा है। अच्छा तू बैठ, मैं भी तेरे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। हाँ,
देख रही हो? मैं चोर हूं, मैंने झूठ बोला, मैंने पाप किया। ये तस्वीर क्यों उलट दी राज? न जाने क्यों इसे देखता हूं तो ऐसा लगता है जैसे ये मुझे घूर रही है। ये क्यों नहीं कहता कि बचपन की याद सताती है? न जाने अब कहाँ होगी। तो तलाश क्यों नहीं करता रे? बचपन के दिन और बचपन के साथी भी कभी लौट कर आए हैं माँ। अच्छा मैं चला। अरे चाय रहने दो माँ, मुझे एक दोस्त के यहाँ जाना है। मेरे राज की भी औंधी खोपड़ी है। कितना बना? 10,500। 50-50। 50-50 क्या, इससे कई गुना ज्यादा लेना। कल सुबह एक बैंक का मुहूर्त हो रहा है और मैंने सोचा लगे हाथ मैं भी मुहूर्त कर डालूं। 1,00,000 रुपया तो बाएं हाथ तक खेले, सिर्फ मोटा चाहिए, मोटा, अच्छी मोटा। मेरे बाएं हाथ का खेल है। कल सुबह 11 बजे। हाँ वो मैं बताऊंगा। ओके बॉस। शाबाश, तू मेरा नाम जरूर रोशन करेगा। ओके मुझे
11 बजे पहुंचना है। एक फर्स्ट क्लास गाड़ी। गाड़ी वो सो रही। ड्राइवर कहा, उसका तो पता नहीं। एक लड़की उतरकर सामने की दुकान में गई है। क्या उसके पास होगी? वो इडियट, देख के नहीं चलते। तुम समझी ना? इसमें चाबी अभी तो है नहीं, तो फिर बटुआ वापस कर दे। और क्यों? आसानी बढ़िया है, कभी काम ही आएगी। वापस कैसे करेगा? क्या हुआ? क्या हुआ? कौन ले गया? कौन ले गया? आपको क्या करोगे? आप बताइए मेरा। अभी था मेरे साथ। आपने देखा नहीं आपका पर्स किसने उड़ा है? देखा होता तो पकड़ न लेती। मगर तू? हाँ तुम? मैं? इनके साथ वो देखिए चोर भागा, चल इधर। तेरी की दीवार फांद गया। चलिए आइए, मदद कीजिए। यहाँ छुपा बैठा रास्ता कहाँ है? शर्म नहीं आती? यदि बचुआ नहीं तो भूखा सा बना दूंगा, जान से मार डालूंगा। आगे दिखाता, अच्छा सामने छुरी दिखाता, कमीना कहीं का। कमबख्त भाग गया। खैर, आपका बटुआ तो मिल गया। मुझे मेम साहब, आपको मेरी खातिर कितनी तकलीफ उठानी पड़ी? तकलीफ काय की मेम साहब? ऐसी ऐसी चोटें तो न जाने कितनी खाई है। मुझे आपसे माफी मांगनी चाहिए। आपने अपने आप को खतरे में डालकर मेरा बटुआ वापस लाया और मैं उल्टा आप ही को शक कर रही हूँ। इसमें आपका दोष नहीं मेम साहब, मेरी सूरत ही ऐसी है। और तो और कभी कभी तो पुलिस भी धोखा खा जाती है। अच्छा जी, क्यों बेटा, कैसे तुरुप का लगाया? हा? मगर सब बेकार। अबे कार भी आ जाएगी, घबराता क्यों है? तुम लोग फाउंटेन पहुंचो, मैं जरा कपड़े बदल के रखता हूं। अरे वाह रे मजनू, लैला को देखते ही कपड़े भी फट डाले। अबे चल। चलो
कहाँ जा रहे हो? अंदर। अंदर? क्या चाहिए? क्या अजीब सवाल है। तुम्हारे साहब ने ही तो बुलाया और पूछते हो क्या चाहिए। आपने बुलाया या मेम साहब ने? हाँ हाँ हाँ, मेम साहब ने, मेम साहब ने। ओ, तो तुम पियानो ठीक करने वाले हो? हाँ 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 हाँ, पियानो ठीक करने वाला है तुम। पियानो अंदर ही है। और क्या बाहर होता है? नहीं, अंदर होता है। चलो नहीं तो अपना सारा मामला साफ हो जाएगा। मालूम होता है किसी करोड़पति के बाप का मकान है। हेलो डार्लिंग। क्या कहा? ये मैडम, ये मैडम कितना खूबसूरत है, कितना शानदार घर है ये। मैडम, ये क्या मजाक करते हो? ये रहा पियानो। जी जी जी, पियानो तो बहुत खराब है, बिल्कुल कंडम। देखो फटीचर माल, इसे बनाने में बहुत देर लगेगी। तुम जाओ अपना काम देखो। मैं ठीक करता। मेरा पियानो कौन छेड़ रहा है? आप लीजिए, मैं फिर धोखा खा गई। समझे कोई चोर है। चोरी तो नहीं जी? मेरा मतलब जो इस तरह बिन बुलाए आपके घर आ तुमका चोर नहीं तो और क्या? जी नहीं, ये तो बहुत अच्छा किया आप आए। उस दिन आपने मुझ पर इतना एहसान किया, मुझे तो खुद ही आपको बुलाना चाहिए था, मगर मुझे आपका पता नहीं मालूम था। आपको मेरा पता कैसे मालूम हुआ? जी, आपको मेरा पता कैसे मालूम हुआ? ये न पूछिए, राज की बात है, या यूं समझ लीजिए किस्मत मुझे आपके दरवाजे पर छोड़ गई। बैठे ना। शुक्रिया। सिगरेट? लाइटर? जी नहीं, माचिस। मिस साहब, ये पियानो ठीक करने वाला आपसे। पियानो ठीक करने वाला? आपके नौकर का ख्याल है कि मैं पियानो ठीक करने वाला हूँ। पर बाबूजी, आपने तो कहा था। अच्छा अच्छा ठीक, जाओ देखो कौन। जाओ जाओ। अजीब आदमी है, आपको पियानो ठीक करने वाला समझ बैठा। उसका कसूर नहीं, मेरी सूरत ही ऐसी है। पर इंस्पेक्टर साहब, यहाँ चोर वोर कोई नहीं आया। आप ठहरिए, मैं अभी हाजिर हूँ। इंस्पेक्टर, ये आज पुलिस की मेहरबानी कैसे हुई? माफ कीजिएगा, मैं भी आई। माफ कीजिए अमित साहब, एक चोर जो कार चुराकर भागा जा रहा था, इन्हीं बंगलों में से किसी में घुसा है। आपने तो कोई इस किस्म का आदमी नहीं देखा? जी नहीं, यहाँ तो कोई नहीं आया। इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने गलत कहा कि यहाँ कोई नहीं आया। एक तो मैं ही, कहीं आपको मेरी तलाश तो नहीं? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? अच्छा, माफ कीजिए। आइए। बड़ा शानदार मकान है। जी हाँ, जज साहब का मकान। जज साहब का? जी हाँ, वो मेरे गार्जियन। गार्जियन? यानी कि रेलवे का गार्ड, कभी लाल झंडी कभी हरी झंडी? जी नहीं, पिताजी के देहांत के बाद उन्होंने मुझे पाला है। मेरी पढ़ाई की खातिर वो लखनऊ छोड़कर मुंबई चले आए। उनके मुझ पर बड़े एहसान। ओह, एक जज का इतना शानदार मकान। मालूम होता है आपके जज साहब को ऊपर की आमदनी खूब होती है। कैसी बातें करते हैं?
जैसे साहब उसूल के बड़े कट्टर हैं, वो कभी किसी अपराधी को माफ नहीं करते। तब तो भगवान उनसे बचाए। हाँ, घबराइए नहीं। अगर आप किसी अपराध के लिए जज साहब की अदालत में पेश किए जाएं, तो अपनी तरफ से वकील मुझे कीजिएगा। आप वकील? जी। ये मैं तो आपको स्कूल गर्ल समझा था। ये भी खूब रही। 2 महीने के बाद एडवोकेट बन जाऊंगी। कहिए तो डिग्री दिखाओ। इस घर में एक जज साहब रहते हैं, एक वकील साहिबा रहती है। बस अदालत पूरी करने के लिए सिर्फ एक की कसर थी, सो मैं हाजिर हो गया। क्यों? आप क्या काम करते? चोरी करना। जी? चोरी करना, जेब काटना, ताले तोड़ना, आप जैसी लेडीज का पर्स उड़ाना, यही मेरा काम। आप तो फिर मजाक करने लगे। बैठिए ना। मैं आपको चोर नजर नहीं आता? जी नहीं, मुझे तो आप अच्छे खासे शरीफ आदमी नजर आते। बस यही तो हमारे नए समाज का कमाल, जो चोर दूसरों की जेब काटते, पब्लिक की आंख में धूल डालते हैं, मेरे जैसे फसला सूट पैंट पहनते हैं, उन्हें हम शरीफ समझते हैं, और जो ईमानदारी से मेहनत मजदूरी करके पेट पालते हैं, फटे पुराने कपड़े पहनते, उन्हें चोर डाकू आवारा समझकर धर लिया जाता है। ये पूंजीपति, ये काले बाजार वाले सेठ, ये मुनाफाखोर, ये ब्याज लेने वाले, ये सब कौन है? मेरी तरह चोर। मालूम होता है स्टॉक एक्सचेंज या किसी बैंक में काम करते हैं। बस यही समझ लीजिए कि रुपए का लेन देन ही मेरा धंधा है, और बैंकों में तो हमारा रोज ही आना जाना रहता है। बैठे ना। अच्छा ये तो बताइए, आपका नाम क्या है? अच्छा ये तो बताइए, ये तस्वीर किसकी है? मेरी। आपकी? जी, जब मैं छोटी सी थी, ये तस्वीर मेरी सालगिरह पे खिंचवाई गई थी। आपका नाम? रीता। क्यों? रीता? रीता देवी, क्या आप मेरे घर चल सकते हैं? मैं आपको एक अजीब और अनोखी चीज दिखाना चाहता हूँ। मेरी माँ आपसे मिलकर बहुत खुश हुई। चलिए। राज, रीता, तुम 12 वर्ष के बाद कितनी बदल गए हो तुम। और तुम जरा भी नहीं बदले। कहाँ खो गए थे राज? तुम्हारी तलाश में। आखिर तुम मिल ही गई। और तुम मिले भी तो मैं तुम्हें चोर समझी। इसमें तुम्हारा कसूर नहीं, मेरी सूरत ही ऐसी है। राज, जब से बलम घर आए मेरा मचल मचल जाए। जब से बलम घर आए मेरा मचल मचल जाए। दिल ने दिल से कहा था फसाना, दिल ने दिल से कहा था फसाना, लौट आया है गुजरा जमाना, लौट आया है गुजरा जमाना। खुशियाँ साथ साथ लाए मेरा मचल मचल जाए।
साहब, जज साहब आ गए। अब आए हैं आप इतनी देर कर। जानते हैं डॉक्टर ने कहा है कि कोर्ट के बाद कम से कम 1 घंटा आपको घर आके आराम करना चाहिए, मगर आप हैं जो मानते ही नहीं। जब तो इतने थके हुए नजर आ रहे हैं। हेलो हेलो रीता, आप यहाँ बैठिए, मैं आपका स्लीपर और गाउन लेकर आती हूँ। अच्छा बताइए, तो इतनी देर कहाँ रहे? लॉ कॉलेज में लेक्चर था, कोर्ट से सीधा ही वहीं चला गया। बकबक करते सर में दर्द होने लगा। वो तो होगा ही। जानते हैं डॉक्टर ने कहा है कि आपको खाना 8 बजे से पहले खा लेना चाहिए, और अब 9:30 बजने वाले। सुन लीजिए, घड़ी भी आपको डांट रही है। चलिए। अच्छा तुम अपनी सुनो, शाम को क्या करती थी? कुछ तो ऐसी लगती हो जैसे कोई खोया हुआ खजाना हाथ लग गया। यूं ही समझ लीजिए, खोया हुआ दोस्त भी तो खजाने से कम नहीं होता। जैसा अब आप राज से मिलकर बहुत खुश होंगे, उसे जरूर पसंद करेंगे। लेकिन ये मिस्टर राज है कौन? क्या करते हैं? कहाँ रहते हैं? किस खानदान से? वो मेरे बचपन का दोस्त है, हम साथ ही स्कूल में पढ़े हैं। आज पूरे 12 बरस के बाद मिला है। 12 बरस के बाद? इतने दिनों में तो बहुत से लोग बदल जाते हैं। राज भी बहुत बदल गया है। स्कूल में तो बड़ा चुपचाप हुआ करता था, अब बड़ा मजाकिया हो गया। मैंने पूछा करते क्या हो, कहने लगा चोरी। हो सकता है ये मजाक ना हो। जी, मैं आपका मतलब नहीं समझी। कुछ नहीं, यूं ही। तुम तो जानती हो आजकल के नौजवानों को, क्या मालूम इस घर की कोई कीमती चीज उठाकर ले जाए। देखो, पानी गहरा है, डूब जाओगे। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेट डूबेंगे। अच्छा जी, ये लो। अच्छा ये बात है। मेम साहब, अभी हुआ नहीं तुम्हारा श्रृंगार? कहाँ चले आ रहे हो? जानते नहीं, जब कोई लड़की कपड़े बदल रही हो तो वहां शरीफ आदमी नहीं आया करते? जी नहीं, मैं क्या जानता। मैं शरीफ नहीं हूं ना। चंगी,
साथ आने वाली भी नहीं। बोला भागकर कहाँ जाओगी? छोड़ो मेरा हाथ, ये कहाँ गाँव मजाक है। जंगली कहीं के। मैं जंगली हूँ? हाँ हाँ, जंगली 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 हूँ, गरीब अनपढ़ आवारा हूँ। मुझे शायद की नाजुक चीज को छूने की तमीज नहीं। मेरे सख्त हाथों से तुम्हारे फूल से बदन को ठेस लगती है। मैंने माँ से पहले कहा था कि बचपन के दिन और बचपन के साथी फिर कभी लौट कर नहीं आए। अच्छा वो तुमने मुझे मेरा नीचा कच्चा याद दिला दिया। मजाक की बात तो बिगड़ गई। मारना चाहते लो, मार। किसे मार? तुम्हें या अपने आप को? खुश नहीं? कहाँ हो? कहाँ? लौटो। कहाँ? मेरे पास। क्यों? शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या देख रहे हो? चांद? बादल। क्या परेशानी है तुम्हें जो तुम चांद नहीं काले बादल देख रहे हो? मुझे नहीं बताओगे? तुम्हारे सिवा किसे बता सकता हूँ? रीता, हम 12 बरस बाद मिले। फिर 12 बरस में बहुत कुछ बदल जाता है। जानते जज साहब भी यही कहते हैं, पर मैं नहीं मानती। यही देखो ना, हमारी दोस्ती नहीं बदली। जज साहब ठीक कहते हैं। मेरे बारे में कुछ भी तो नहीं जानते। मैं कौन हूँ? झगड़ा कहाँ हूँ? किस खानदान से? क्या करता रहा? क्या करता हूँ? कुछ भी नहीं जानती थी मुझे बारे में। और न मैं जानना चाहती। बस इतना जानती कि तुम हो और मैं तुम्हें। रीता, कितनी अच्छी हो तुम, कितनी भोली हो। और तुम कितने बुद्धू, जंगली। चांद तुमसे नहीं बोल। वो देखो बादल। मेरे चांद पर से हट रहे। जानते हो मेरी सालगिरह है? कौन सी? 10वीं? 11वीं? किसी लड़की से ये सवाल नहीं किया करते। खैर हम तुम्हें कान में बताए। 21वीं? नहीं, देख रहा है। कौन? वो दम भर जो उधर मुँह फेरे, दम भर जो उधर मुँह फेरे, ओ चंदा मैं उनसे प्यार कर लूंगी, बातें 1000 कर लूंगी। दम भर जो उधर मुँह फेरे, ओ चंदा मैं उनसे प्यार कर लूंगी, बातें 1000 कर लूंगी।
के सजदे और मैं भी उनके साथ, चांद को चंदा रोज ही देखे मेरी पहली रात हो, मेरी पहली रात। बादल में अब छुप जा रे ओ चंदा, मैं उनसे प्यार कर लूंगी, बातें हजार कर लूंगी। दम भर जो इधर मुंह फेरे, दम भर जो इधर मुंह फेरे ओ चंदा, मैं उनसे प्यार कर लूंगा, नजरें तो चार कर लूंगा। मैं चोर हूँ काम है चोरी, मैं चोर हूँ काम है चोरी, दुनिया में हूँ बदनाम। दिल को चुराता आया हूँ मैं, यही मेरा काम हो, यही मेरा काम। आना तू गवाही देने ओ चंदा, मैं उनसे प्यार कर लूंगा, नजरें तो चार कर लूंगा। दिल को चुरा के खो मत जाना, दिल को चुरा के खो मत जाना, राह न जाना भूल। इन कदमों से कुचल न देना मेरे दिल का फूल हो, मेरे दिल का फूल। ये बात उन्हें समझा दे ओ चंदा, मैं उनसे प्यार कर लूंगी, बातें हजार कर लूंगी। दम भर जो इधर मुंह फेरे ओ चंदा, मैं उनसे प्यार कर लूंगा, नजरें तो चार कर लूंगा। दम भर जो उधर मुंह फेरे, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो कश्ती उलट कर डूब जाएगी। तो फिर डूब जाने दो किसी को। रीता, जैसा नहीं चाहिए, लेकिन जैसा आप डॉक्टर ने कहा है, खाना मुझे 8 बजे खा लेना चाहिए। आज घड़ी मुझे डांट रही है। आप मुझसे बहुत नाराज हैं ना? मैं आज राज के साथ? राज कोई गैर नहीं जज साहब, वो मेरा बचपन का साथी है। मैं तुम्हारी
पिता के स्वर्गवास से पहले मैंने उनसे वादा किया था कि उम्र भर तुम्हारी देखभाल करूंगा। तुम वादा करो कि अगर कोई लड़का तुम्हें या तुम किसी को पसंद करो तो मुझसे पूछे बिना हाँ नहीं करोगे। जी सर, मैं जानती हूँ कि आपके मुझ पर बहुत एहसान है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि आप मुझे बार बार दादा। पहचान लिया तुमने? बड़ी कृपा है, वरना आजकल तुम्हें फुर्सत कहाँ है। क्यों बेटा, प्रेम जाल में फंस रहा है या जेल के डर के मारे पुराना काम धंधा छोड़ दिया? तुम क्या जानो दादा, तुम्हारे लिए कितना बढ़िया प्रोग्राम बनाया है। बड़े मालदार की लड़की है, 2-4 दिनों में देखो एक हीरे के हार की ताक में। शाबाश, मैं पहले जानता था तू बेकार घूमने वाला नहीं है। लेकिन याद रख, अगर जग्गा को धोखा देने की कोशिश की तो और न मैं जानना चाहती, बस इतना जानती कि तुम हो और मैं तुम्हें। सचरी याद रख, अगर तूने जग्गा को धोखा देने की कोशिश की तो
चिता में जिंदा जल रहा हूँ हाय, सांस के ये आग के ये तीर चीरते हैं हर बार हर मुझको ये न रखना चाहिए, मुझको फूल मुझको प्रीत चाहिए, मुझको चाहिए बहार, मुझको चाहिए बहार, मुझको चाहिए बहार, मुझको चाहिए बहार। परदेसी प्यास बुझी मेरी अखियन की,
माँ मुझे बचाओ, माँ। राजू, माँ मैं अच्छा बनूंगा माँ। मैं तुम्हें वचन देता हूँ चक्का और उस जैसों से कोई वास्ता नहीं रखूंगा। माँ मैं भूखा मर जाऊंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं अच्छा बनूंगा माँ। लोग मुझे अच्छा कहेंगे, हम अपने गरीब झोपड़े में चले जाएंगे, मेहनत मजदूरी से अपना पेट पालेंगे। मैं चोरी नहीं करूंगा माँ, मैं चोरी नहीं करूंगा। मुझे मन की शांति और माँ के आशीर्वाद के सिवा कुछ नहीं चाहिए। मैं चोरी नहीं करूंगा माँ, मैं अच्छा बनूंगा। थैंक यू जी सर। तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है, अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है जी। चलो चलो गेट आउट, हम चोर चुक्कों को काम पे नहीं रख सकते। एक बात पूछना चाहता हूँ साहब, अगर चोर उच्चकों को आप काम पर नहीं रखना चाहते तो क्या आप ये चाहते हैं कि वो हमेशा चोरी डाके से ही अपना पेट भरते रहे? गेट आउट। राज, राज, क्यों? ये नौकरी से निकाल दिया? चल चल, दादा बुला रहा है, चल। राज, क्या जवाब दूं दादा को मैं? ये जवाब दो दादा। चोरी नहीं करेगा तो भूखों मरेगा। कब तक चोरी नहीं करेगा? अपराध के सिवाय उसके लिए सब रास्ते बंद हैं। मैं देखता हूं जाता किधर है। कहाँ जा रहे हो? रीता से मिलने। तुम अंदर नहीं जा सकते, जज साहब का हुक्म है। जज साहब का हुक्म है तो फिर उनसे जाके कहो कि राज उनसे मिलने आया है, बाहर आए, मुझे उनसे बहुत कुछ कहना। जाओ जाओ, वो किसी से नहीं मिल सकती, अपना रास्ता देखो। अपना रास्ता देखो? कौन सा रास्ता? आओ दोस्त, तुम्ही से बातें करें। कितनी अजीब बात है, तू भी आवारा है, मैं भी आवारा हूं। तू भी बेनाम है, मैं भी बेनाम। तू भी बेघर, मेरा भी कोई घर बार नहीं। मेरी तरह तू भी प्यार का भूखा है। फर्क सिर्फ इतना है कि तू जानवर है और मैं इंसान। इंसान। मेरे पास कुछ नहीं तुम्हें देने के लिए, सिर्फ प्यार दे सकता हूं। देख के क्यों नहीं चलते? अंदर क्या बकता है? जबान संभाल के बात कर, जंगली कहीं का। मैं जंगली हूँ, मैं जंगली हूँ, सड़क का कुत्ता हूँ, जिसका जी चाहे मुझे ठोकर मार दे।
पियानो ठीक करने वाला? आपके नौकर का ख्याल है कि मैं पियानो ठीक करने वाला हूँ। आ जाओ तड़पते हैं अरमां, आ जाओ तड़पते हैं अरमां, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। मैं रूं यहाँ तुम चुप हो वहाँ, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। चांद की रंगत उड़ने लगी, वो तारों के दिल अब डूब गए, डूब गए। है दर्द भरा बेचैन समा, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। इस चांद के डोले में आई नजर, इस चांद के डोले में आई नजर, ये रात की दुल्हन जल्दी किधर, जल्दी किधर। तकदीर को भी नींद आने लगी, नींद आने लगी। तुम आते नहीं मैं जाऊं कहाँ, अब रात गुजरने वाली है, 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 अब रात गुजरने वाली रीता, 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 लो ये इनविटेशन कार्ड सबके आगे। परसों तुम्हारी सालगिरह की पार्टी है ना, जिन दिन दोस्तों को बुलाना चाहती हो भाई। सब दोस्तों हाँ, सब जो तुम्हारे दोस्त बनने के काबिल है। आज तुम्हारी सालगिरह है। क्यों राज, तुमने मुझे कोई भेंट नहीं दी? मेरे पास कुछ खरीदने के लिए पैसे नहीं, फिर कभी दे दूंगा। तो क्या सिर्फ बाजार में खरीदी हुई चीज ही भेंट दी जाती है? तुम मुझे ये फूल भी दे सकते हो। जी तुम अगर याद रखना, एक ना एक दिन में बहुत से रुपए कमा कर तुम्हारे लिए भेंट ला कर दूंगा, इन सब चीजों से बढ़िया।
आ गए तुम। मैं जानता था तुम एक दिन जरूर आओगे। सारी दुनिया में यही एक दरवाजा तुम्हारे लिए खुला रह गया है। मुझे 1000 रुपया चाहिए, कर्ज। मैं कमा कर वापस कर दूंगा। कर्ज? क्या मुझे सेठ साहूकार समझा है? आज गीता की सालगिरह की पार्टी है। ये देखो, उसने मुझे बुलाया है। दादा, वो मुझे शरीफ समझती है। और शरीफ बनने के लिए तुम्हें अच्छे कपड़े चाहिए और अपनी शराफत का सबूत देने के लिए मिस्सी बाबा को भेंट भी देनी होगी। तो शराफत बाजार में बिक रही है, और तुम उसके खरीदार हो। मगर शरीफ बनने के लिए रुपया चाहिए, 1000 रुपया। और इस 1000 रुपए के लिए तुम्हें हमारे साथ चोरी करनी पड़ेगी, टाका डालना पड़ेगा, मुमकिन है किसी का खून करना पड़े। मंजूर है? नहीं, मैं चोरी नहीं करूंगा। अब मैं अपराध के रास्ते पे नहीं चलूंगा। तो और किस रास्ते पे चलेगा? जो एक बार अपराधी बन जाए वो फिर कभी शरीफ नहीं बन सकता, चाहे कितना ही भेष क्यों ना बदले। तेरे मुंह पर तो अपराध की छाप लग चुकी है। तू काम करके देख चुका है। तेरे नसीब में मेहनत की रोटी नहीं, तेरे लिए एक ही रास्ता है, चोरी का, अपराध का। वही जो मेरा रास्ता है, तेरे बाप की मेहरबानी से। कोशिश तो करता हूँ देखकर चलने की, मगर क्या करूं, आप जैसे बड़े आदमी रास्ते में आ जाते हैं। तेज मालूम होते हो। जरा उम्र रफ्तार को आवाज दे। पीछे को देखा? मैं बताऊं? एक बात बताओ, क्या किसे ढूंढ रही हो? बताओ। वो देखो। राज, 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 राज तुम आ गए। किसी साधारण बात को
ये लो तुम्हारी भेंट। ये तुमने क्या किया? हंसी हंसी में इतना कीमती हार खरीद लाया। तुम्हें भेंट देने के लिए दुनिया की कोई भी चीज खरीदी नहीं, और फिर ये तो चुरा कर लाया हूं। चुरा कर? आकाश के उन सितारों से। लेकिन तुम भी कितने जंगली। और क्या, जंगली तो हुई। न जाने कितने 100 रुपए का हार खरीद लाए, लेकिन ये न किया कि 2-4 रुपए का मखमल का डब्बा भी लिया था। वो डब्बा? रीता, रीता, कैसा बना रहे हैं? जल्दी कम। क्या सोच? चलो आज तुम्हें तो साहब से मिला है। चलो। और हम भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। पहले आप मेरा प्रेजेंट दिलवाइए। ये लो, देखिए तुम्हें पसंद ही आता है या नहीं। क्यों, अच्छा नहीं? आज का दिन भी अजीब है। कोई डब्बा लाता है तो नेकलेस नहीं, और कोई नेकलेस लाता है तो डब्बा नहीं। एक बेवफा से प्यार किया, उससे नजर को चार किया, हाय रे हमने ये क्या किया, हाय क्या किया। एक बेवफा से प्यार किया, उससे नजर को चार किया, हाय रे हमने ये क्या किया, हाय क्या किया। बेकरार किया, हाय रे हमने ये क्या किया, हाय क्या किया। एक बेवफा से प्यार किया, उससे नजर को चार किया, हाय रे हमने ये क्या किया, हाय क्या किया। दे गई धोखा हमें नीली नीली आँखें, नीली नीली आँखें। दे गई धोखा हमें नीली नीली आँखें, नीली नीली आँखें। सुनी है दिल की महफिल, भीगी भीगी आँखें, ओ भीगी भीगी आँखें। ओए हमने एतबार किया, उल्फत का इकरार किया, हाय रे हमने ये क्या किया, हाय क्या किया। एक बेवफा से प्यार किया, उससे नजर को चार किया, हाय रे हमने ये क्या किया, हाय क्या किया। रीता, तुमने ये क्या किया? एक चोर को दिल दे बैठे, और राजू तुम नहीं। क्यों, किसी की भेंट पसंद नहीं आई?
जज साहब, मैं उसकी भेंट उसे वापस करने जा रही हूँ। रीटा, हो सके तो उसे अपने साथ लेती आना। मैं उससे मिलना चाहता हूं। मेरा राज बुरा नहीं है बेटी, वो भटक गया है। उसे प्यार चाहिए जो उसे सहारा दे और सही रास्ते पर ले आए। वो तुम्हारी इज्जत करता है बेटी। अगर तुम चाहो तो मेरा राज बच सकता है। राज घर नहीं आया? नहीं बेटी, सुबह का गया, अभी तक नहीं आया। अच्छा माँ। तुझसे मोहब्बत करके सनम, हम तुझसे मोहब्बत करके सनम, रोते भी रहे हंसते भी रहे, रोते भी रहे हंसते भी रहे, खुश हो के सहे उल्फत के सितम, खुश हो के सहे उल्फत के सितम, रोते भी रहे हंसते भी रहे, रोते भी रहे हंसते भी रहे। है दिल की लगी क्या तुझको खबर, एक दर्द उठा कर आई नजर, ऐ दिल की लगी क्या तुझको खबर, एक दर्द उठा कर आई नजर, कर आई नजर। खामोश थे हम, खामोश थे हम इस गम की कसम, रोते भी रहे हंसते भी रहे, रोते भी रहे हंसते भी रहे। ये दिल जो जला एक आग लगी, आंसू जो बहे बरसात हुई, ये दिल जो जला एक आग लगी, आंसू जो बहे बरसात हुई, बरसात हुई। बादल की तरह, बादल की तरह आवारा थे हम, रोते भी रहे हंसते भी रहे, रोते भी रहे हंसते भी रहे। हम तुझसे मोहब्बत करके सनम, हम तुझसे मोहब्बत करके सनम, रोते भी रहे हंसते भी रहे, रोते भी रहे हंसते भी रहे। राज, आ गई तू? पुलिस के साथ देख रही। कड़वी बातें करने से कोई फायदा नहीं राज। मुझे माता जी ने सब कुछ बता दिया। सो तुम जानती हो मैं अब आ रहा हूं।
जेल जा चुका हूं। पुलिस के रजिस्टर में मेरा नाम है। यही न्याय होना। मुझे समझने की कोशिश करो राजू। मैं तुम्हें अब भी अपना दोस्त समझती हूँ। दोस्त? एडवोकेट की लड़की, एक जज की वार्ड, एक आवारा और बदमाश को दोस्त समझती है? क्या कहेगी तुम्हारी सोसाइटी? क्या कहेंगे तुम्हारे लोग? क्या कहेगा तुम्हारा समाज? तुम अपना पुराना रास्ता छोड़ दोगे, समाज भी तुम्हारा पिछला जीवन भूल जाएगा। राजू तुम अपनी एक नई जिंदगी बना सकते हो। राजू तुम एक नई जिंदगी बना सकते हो। नई जिंदगी किन बुनियादों पर बना सकता हूं? क्या तुम मुझे मेरा बचपन वापस दे सकती हो? क्या तुम मुझे वो शिक्षा दे सकती हो जो मुझे नहीं मिली? दुनिया कहती है कि मेरा कोई बाप नहीं, मेरा कोई नाम नहीं, मेरी कोई इज्जत नहीं। क्या तुम मुझे मेरा बाप वापस दे सकती हो? मेरा नाम वापस दे सकती हो? मेरी इज्जत वापस दे सकती हो? बोलो रीता। चुप। रीता, मैंने तुझे धोखे में रखा, मैंने अपने आप को भी धोखे में रखा। मुझे भूल जाओ रीता, मुझे अपने हाल पे छोड़ दो। मैं तुम्हारे काबिल नहीं। तुम जानबूझकर उसी नर्क में रहना चाहते हो। मैं नहीं जानती थी तुम इतने कम हिम्मत और बुज़दिल हो। रीता, ये ना समझना कि मैंने इस नर्क से निकलने की कोशिश नहीं, मगर तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। 12 बरस से ये दुनिया मुझे अपराध की तरफ धकेल रही है। मैं अकेला इसका मुकाबला नहीं कर सकता रीता, मैं अकेला इसका मुकाबला नहीं कर सकता। मगर तुम अकेले नहीं हो राज, तुम्हारे साथ माता जी, मैं हूं। तुम मेरे साथ हो, एक अपराधी के साथ। हाँ राज, हमेशा के लिए तुम्हारे साथ। अच्छे हो, बुरे हो, निर्दोष हो, अपराधी हो, जो भी हो तुम मेरे हो। ये दिल का सौदा है राजू, जो कानून के तराजू में नहीं तोला जाता। मगर ये कलंक जो हमेशा के लिए मेरे माथे पे लगा हुआ है, मैं इसे सिंदूर समझकर अपनी मांग में लगा लूंगी। सच रीता? चलो मेरे साथ। कहाँ? जज साहब तुमसे मिलना चाहते हैं। जज साहब? नाम? राज। बस राज? जी। तुम्हारे बाप का नाम? मुझे नहीं मालूम। समझा। क्या काम करते हो? आजकल बेकार हूं, लाखों और नौजवानों की तरह। और कोई आमदनी, जायदाद? कुछ नहीं। याद पड़ता है बहुत बरस पहले तुम बूट पॉलिश किया करते थे। जी हाँ, अब भी करता हूं। और चाहते हो रीता से शादी करना? जी हाँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। कई बार जेल भी जा चुके हो। रीता ने आपको ये भी बताया होगा कि अब मैंने तौबा कर ली है। क्या आमदनी का कोई दूसरा जरिया निकला है? जी नहीं तो। मगर उम्मीद तो है ना, अगर कोई बेवकूफ अमीर लड़की तुमसे शादी करने पर तैयार हो जाए। क्या आपने मेरा अपमान करने के लिए मुझे बुलाया है? जैसा हम एक दूसरे से प्रेम करते, शादी करना चाहते हैं। ये सब मैं सुन चुका हूं। प्रेम? बैठ जाओ और ठंडे दिमाग से काम की बात करो। क्या मतलब है आपका? मतलब ये है कि न जाने किस तरह तुमने एक भोली लड़की को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया है। जिसके लिए तुमने ये खेल खेला वो साफ है। मैं जानना चाहता हूं कि उसे छोड़ने के लिए तुम्हारी कीमत क्या है।
जज रघुनाथ, आज तक मैं अपने आप को दुनिया का सबसे बुरा, सबसे कमीना और आवारा आदमी समझता था, मगर मानना पड़ता है तुम मेरे भी बाप निकले। बदतमीज, अपनी गंदी बाजारी जबान पर उतरा है। अब फिर तो समझता है कि तुझ जैसे आवारा के साथ मेरी रीता को शादी की इजाजत दे दूंगा। तो जैसे शादी करने से बेहतर है कि उम्र भर कुंवारी रहे या मर जाए। यूं क्यों नहीं कहते कि मुझसे शादी करने से बेहतर है वो किसी बड़े आदमी से शादी करे, किसी अमीर आदमी से या किसी जज से। निकल जाओ, गेट आउट। जाने से पहले एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आज मेरी बजाय इस जगह तुम्हारा बेटा होता और उससे जिंदगी, इंसानियत और मोहब्बत के अधिकार छीन लिए जाते सिर्फ इसलिए कि वो गरीब है, गंदी नालियों में पला है, दुनिया हमेशा उसे अपराध की तरफ धकेलती रही है, तब तुम्हारे दिल पर क्या गुजरती? चकादादा ने बुलाया है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है, एक बैंक का सफाया है। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। कौन है? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। कौन है? खोलो। कौन हो तुम? मुझे नहीं पहचानती आज की माँ? मैं हूँ जग्गा। जग्गा? जग्गा डाकू? हाँ, डाकू ही समझ लो। यहाँ क्या काम है? पुलिस मेरा पीछा कर रही है। राज कहाँ है? निकल जाओ मेरे घर से। मैं तुम्हारे जैसे आदमी की कोई मदद नहीं कर सकती। याद है वो दिन जब तू मेरे बस में थी और मैंने तुझे छोड़ दिया था? 12 बरस से तेरे लड़के को सिखा पढ़ाकर उसका जीवन बनाया, इसी दिन के लिए। तूने मेरे बेटे का जीवन बनाया है? तूने उसे पाप के नरक में धकेला है। निकल जा मेरे घर से। मैं नहीं चाहती कि तेरी अशुभ छाया मेरे बेटे पर पड़े। निकल जा, निकल जा मेरे घर से। पुलिस! 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 अब तेरे साथ में कौन बनाता? आवाज दे। देखा? चेला गुरु का मुकाबला करेगा। तू गुरु नहीं, शैतान है। शैतान?
अपराधी को हाजिर किया जाए। मुल्जिम का नाम? हुजूर, इसका नाम है राज। बाप का नाम? नहीं मालूम सरकार, शायद होगा ही नहीं। ऑर्डर। मुल्जिम राज, बाप ना मालूम, तुम पर जग्गा के कत्ल का इल्जाम लगाया गया है। क्या तुम्हें इस बारे में कुछ कहना है? क्या तुमने अपनी सफाई के लिए कोई वकील मुकर्रर किया है? मुकदमा मुलतवी किया जाता है। सरकार की तरफ से मुल्जिम की सफाई के लिए एक वकील मुकर्रर किया जाए। मैं कानून जानती हूँ। राज ने आपकी जान बचाने के लिए उस गुंडे का खून किया। ये कोई अपराध नहीं है। तो बेटे, किसी तरह मेरे राज को बचा। आपकी गवाही बहुत जरूरी है, उसी से सारा मामला साफ हो सकता है। आप कल अदालत में आ जाइए। अच्छा। नाथ, बेचारी के सर पर बहुत चोट आई है। और राज ने मेरी जान बचाने के लिए जग्गा का खून किया। आप यहाँ दस्तखत कर दीजिए। इस बयान से राज जरूर बच जाएगा। राज बच जाएगा, फिर मैं शांति से मर सकती हूँ। अच्छा, मैं जाती हूँ। माँ, माँ, बेटा, ये तुम्हें क्या हो गया माँ? बेटा, उस निर्दयी जज ने तुम्हें मार डाला माँ। न जाने उसे हमारे साथ कब की दुश्मनी है। उन्हें कुछ मत कहो बेटा। क्यों ना कहो, वो हमेशा हमें दुख देता चला आया है माँ। ना बेटा ना, वो तुम्हारे पिता हैं। मेरे पिता? क्या कह रही हो माँ? तुम्हें क्या हो गया है? मैं पागल नहीं हुई बेटा, ठीक कह रही हूँ। ये बात मैं आज तक न कह सकी। अगर आज भी न बताया तो मेरे बात तुम्हें कौन बताएगा बेटा? ये नहीं हो सकता माँ, ये नहीं हो सकता। ये एक लंबी कहानी है बेटा, अब मेरे पास वक्त नहीं। ये लो, मैं अब जा रही हूँ, पर इससे वो तुम्हें जरूर पहचान लेंगे। मुझे तो उन्होंने उम्र भर क्षमा नहीं किया, पर अपने बेटे को जरूर माफ कर देंगे। जिसने सारी उम्र मेरी माँ को दुख दिया, उसे दर दर के ठोकरें खिलवाई, मुझे उसकी क्षमा नहीं चाहिए माँ, मुझे उसकी क्षमा नहीं चाहिए। एक बार मरने से पहले उनके दर्शन हो जाते, और वो यहाँ क्यों आने लगे? चलो। अच्छा माँ, मैं जाता हूँ। बेटा, माँ, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। नहीं बेटा, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा पा। नहीं बेटा, बेटा। देखो जज साहब आए हैं तुम्हारा हाल पूछने। जज साहब? कौन से जज साहब? जिनकी गाड़ी के नीचे तुम आ गई थी। मेरे मरण से पहले वो आ ही गई। हाय, मैं देख नहीं सकती। नर्स, उनको मेरा नमस्कार कह दो।
देवी, इस एक्सीडेंट के लिए मैं शर्मिंदा, मुझे क्षमा करना। देवी, क्षमा। डॉक्टर, तुझे मार डाला गया। उस निर्दयी जज ने तुझे मार डाला ताकि दुनिया के सामने उसका फाटा ना फूट जाए। जैसा जैसा मुकदमे का क्या फैसला किया आपने? मुकदमा? जी, राज का मुकदमा। तुम तो पागल हो गई हो। ये क्या हालत बना रखी है आपने? तुम एक बड़ी लिखी समझदार लड़की हो, 2-3 दिन में एडवोकेट बनकर कोर्ट जाने वाली है। मुमकिन है एक दिन तुम खुद जज बनो। अगर तुम इस तरह हर मुकदमे पर आंसू बहाने लगी तो फिर इंसाफ किस तरह कर सकोगे? ये मुकदमा नहीं जैसा, मेरी जिंदगी है। क्या आप इतना भी नहीं समझते? मेरे समझने न समझने से कानून तो नहीं बदल सकते, और न ही तुम्हारे आंसुओं को इंसाफ के रास्ते में आना चाहिए। तो मैं इंसाफ ही तो चाहती हूँ जज साहब। इस केस में राज बिल्कुल निर्दोष है। उसने जग्गा को मारा है तो सिर्फ अपनी माँ की जान बचाने के लिए। आप राज की माँ का बयान पढ़ लीजिए जो उसने मरते वक्त दिया है। हो सकता है इस खास केस में राज माफी के काबिल हो, लेकिन उसका सारा जीवन पाप और अपराध की एक लंबी कहानी। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम ऐसे आदमी से कैसे हमदर्दी रख सकती हो, कैसे कैसे प्यार कर सकती हो। तुमने तो कानून पढ़ा है। लेकिन जैसा मेरे दिल ने कानून नहीं पढ़ा। दिल और कानून, कानून और दिल एक अजीब गोरख धंधा है। और तुम ठीक कहती हो रीता, दिल कानून को नहीं मानता, किसी कानून को नहीं मानता। मेरा दिल भी। मेरे सर पर भूत सवार है। पागल हो गया राज। तो तुम जेल से भाग आए? हाँ, तुमसे सौदा चुकाने के लिए। राज, तो तुम्हें ये जानने में शायद दिलचस्पी होगी कि अभी अभी तुम्हारे काबिल वकील ने तुम्हारे निर्दोष होने का यकीन दिला दिया था, और कल मुमकिन था मैं तुम्हें छोड़ देता। मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए, तुम्हारा इंसाफ, तुम्हारा कानून कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ बस डर गए? कत्ल करने के लिए भी हिम्मत चाहिए साहिबजादे। किसी की जान को दुआ दो,
जिसने इस वक्त तुम्हारी जान बचा ली। और अब अगर मैं यही चाकू तुम्हारे सीने में उतार दूं, कोई अदालत सिवाय इसके और क्या फैसला कर सकती कि जज रघुनाथ जान बचाने के लिए गुंडे को मारने के लिए मजबूर हो गया। जज साहब, क्या भी पागल हो गए जज साहब? हो गया था, एक सेकंड के लिए, लेकिन ऐसे घटिया दर्जे के गुंडे के लिए फांसी की रस्सी अच्छी रहेगी। राज, राज, ये है मुल्जिम राज के अपराधी जीवन की कहानी। अब आप जानते हैं कि वो क्यों और किस तरह पाप के रास्ते पे पड़ गया। जनाबे वाला, अपराधी वो नहीं, अपराधी उसका बाप है जिसने एक निर्दोष स्त्री को घर से निकालकर खुद अपने बच्चे को बेआसरा कर दिया, उसे दर दर की ठोकरें खिलवाई, यहां तक कि शहर की गंदी गलियों में बदमाशों और गुंडों की संगत में वो आवारा हो गया। जनाबे वाला और मेंबरान जूरी, अगर राज को उसके अपराध की सजा दी जाती है तो मैं कहूंगी उसके बाप को भी सजा मिलनी चाहिए। जनाबे वाला, मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं। शायद अपने दिल से मजबूर होकर वकील सफाई ने मुल्जिम को बचाने के लिए एक दिलचस्प मगर मनगढ़ंत कहानी सुनाई, जिसमें एक जन्म के आवारा गुंडे को मेरा बेटा साबित करने की कोशिश की गई। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि वकील सफाई के पास इसका सबूत क्या है? दुनिया का कोई सबूत आपको यकीन नहीं दिला सकता कि राज आपका बेटा है, अगर आपका दिल उसे बेटा मानने के लिए तैयार नहीं। जज रघुनाथ, अगर कोई सबूत है तो वह आपके मन में है और राज की आंखों में। देखिए उसकी तरफ, बिल्कुल आप ही जैसी आंखें, वैसा ही चौड़ा माथा, आप ही की तरह बोलता है और आप ही की तरह जिद्दी है। क्या भी आपका दिल उसे बेटा मानने के लिए तैयार नहीं? रीता देवी, कानून दिल को नहीं मानता। जनाबे वाला, दिल भी किसी कानून को नहीं मानता। बस मुझे और कुछ नहीं कहना। मुल्जिम राज, अगर तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है तो इजाजत दी जाती है। जी हाँ, कातिल बनने के बाद कम से कम इतनी आजादी तो मिली कि अपनी आवाज आपके कानों तक पहुंचा सकूं। पहले कभी हमारी सुनी होती तो शायद आज मैं इस कटहरे में खड़ा नजर ना आता। रीता देवी ने मुझे फांसी से बचाने की बहुत कोशिश की, इस मुकदमे में ही नहीं, मेरी जिंदगी में भी। मगर मैं अपनी सफाई में कुछ कहना नहीं चाहता। मैं बुरा हूं, बचपन से आवारा हूं, खूनी हूं, अपराधी हूं। आप जो चाहे मुझे सजा दे सकते हैं, मगर क्या आप समझते हैं कि मुझे फांसी देने से ये पाप, क्रोध, हिंसा और अपराध का जहर जो आपकी दुनिया में फैला हुआ ये दूर हो जाएगा? मैं आपको अपनी जीवन कथा सुनाना नहीं चाहता, मगर इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अपराध के कीड़े मुझे खून में अपने मां बाप से नहीं मिले थे, उस गंदे गटर से मिले थे जो हमारी गंदी चाल के पास से बहता है। वो गटर आज भी वहां बह रहा है और अपराध के कीड़े अब भी उसमें पल रहे हैं। और सैकड़ों हजारों गरीब बच्चे जो आसपास की चालों में रहते हैं, रोजाना इन कीड़ों के शिकार हो रहे हैं। मेरी फिक्र ना कीजिए, उन बच्चों की फिक्र कीजिए, अपने बच्चों की फिक्र कीजिए। ऐसा ना हो कि एक दिन आप और आप और आप और आपका बच्चा भी मेरी तरह इस कटहरे में बार बार कहे कि मेरी रगों में बड़े शरीफ बाप का खून है। कभी मैं भी आपके बच्चों की तरह हंसमुख और मासूम था। सब माओं की तरह मेरी मां भी सुनहरे सपने देखा करती थी। कहा करती थी कि मेरा बेटा बड़ा होकर पहले वकील बनेगा, फिर मैजिस्ट्रेट और फिर जज, अपने बाप की तरह। मैं जानता हूं इस अदालत का फैसला क्या होगा और मैं हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। मेरे पापों का यही प्रायश्चित है, मगर मुझे एक और अदालत के फैसले का इंतजार है। मैं जानना चाहता हूं जज रघुनाथ, तुम्हारे मन की अदालत का क्या फैसला है? तुम्हारे मन की अदालत का क्या फैसला है?
जज अपराधी से मिलने आया है। एक बात, एक अपराधी। अपराधी आप? हाँ, कल कानून तुम्हें अपराधी ठहरा सकता है, लेकिन भगवान की अदालत में अपराधी मैं हूं। तुम रो रहे हो? हाँ, रो रहा हूं। उस बाप के नसीब पर जो बेटा पाकर भी उसे खो बैठा, जिसने अपने हाथों से अपनी बीवी का सुहाग उजाड़ दिया। उस दुनिया के हाल पर जहां गरीबी की गोद में अपराध पलता है, बाप के होते हुए भी लड़का अनाथ कहलाता है और उम्र भर तरसता रहता है कि कोई उसे बेटा कहकर पुकारे। बेटा, बेटा, मुलजिम राज बंदे जज रघुनाथ, तुम पर अपने पिता जज रघुनाथ को कत्ल करने की कोशिश का जुर्म साबित हो चुका है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी के अजीब और दर्द भरे हालात का ख्याल करते हुए जो तुम्हारी वकील रीता देवी ने अदालत के सामने रखे हैं, यह अदालत तुम्हें सिर्फ 3 बरस कैद बामुशक्कत की सजा देती। वकील कहीं रोते? इस तरह तुम्हारी वकालत कैसे चलेगी? मेरी वकालत किस काम की राजू, जब मैं तुम्हें न बचा सकी। नहीं रीता, ये प्रायश्चित मेरे लिए बहुत जरूरी था। इसके बाद ही तो मैं तुम्हारा काबिल बन सकूंगा। तुम मेरे साथ हो तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं अच्छा बनूंगा रीता, लोग मुझे अच्छा कहेंगे। मैं पढ़ूंगा, लिखूंगा, जैसे माँ कहा करती थी, पहले वकील फिर मैजिस्ट्रेट फिर जज। कल रात एक जज को देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जज बनूंगा, तब तो तुम मुझे जंगली नहीं कहूंगी। जंगली टाइम हो गया, चलो। ये लो तुम्हारी भेंट। घबराओ नहीं, ये चोरी का नहीं, सिर्फ चोरी से अंदर लाया था। राज, रीता, तुम्हारा कसूर नहीं, मेरी सूरत ही ऐसी है। राज, 3 साल ज्यादा नहीं होते राज, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। रीता, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी राजू। रो मत। ओ
नंबर 308 चलो। अच्छा मैं चाहता हूँ। आबाद नहीं बर्बाद सही, गाता हूँ खुशी के गीत मगर, गाता हूँ खुशी के गीत मगर। जख्मों से भरा सीना है मेरा, हंसती है मगर ये मस्त नजर। दुनिया में तेरे तीर का या तकदीर तुम्हारा हूँ। आए आवारा हूँ।